चलो बोलो। अरे बच्चों, आज हम आपको नाप सिखाएंगे। मान लो हमारे पास ना मीटर है, ना ही पैमाना है, ना ही हमारे पास कोई फीता है, तो हम किसी वस्तु की या कोई दूसरी चीज़ों की हम कैसे नापेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? मान लो हमारे पास ना मीटर है, ना ही कोई फीता है, ना ही हमारे पास फुट की कोई माप है जैसे पैमाना बोलते हैं। तो हम जो है किस चीज़ से नापेंगे? हम ये सोचेंगे कि जब ये हमारी चीज़ें दुनिया में नहीं थी तो लोग किस चीज़ से नापते होंगे पुराने ज़माने में। तो बच्चों, वो लोग जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं थी, फीता या पैमाना नहीं था, मीटर नहीं था, तो वो लोग अपने हाथों से उसको नापते थे। जैसे मान लो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, हमें इसे नापना है। आज भी हमारे घरों में जितनी महिलाएं होती हैं, यदि वो ऊन का कुछ बुनना होता है या उन्हें कोई मिट्टी का कुछ चूल्हा या दूसरी चीज़ें बनानी होती हैं, तो वो लंबाई किस चीज़ से नापती हैं? वो बेटा ये जो हमारे हाथ होती है इस तरह से, ये इसे बोलते हैं बिलान बोलते हैं हाथ को। एक यानी ये 2 से कम है तो कितनी है? अभी हमने पहले 4 अंगुल लगा लेंगे इस तरह से। 4 अंगुल ये और 4 अंगुल ये, 8 अंगुल, यानी एक बिलान 8 अंगुल बैठा। इसकी चौड़ाई कितनी है अभी भी इसमें देख लेंगे। यदि इसमें आ रही है यानी पूरा एक इसमें आ रहा है ये, ठीक है, यानी एक बिलान की है। तो हम जो है इसी तरह से दूसरी चीज़ों को भी इससे नाप सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पेन है, अब पेन हमारा ये हमारे पास दूसरी चीज़ तो नापने के लिए नहीं है, तो हम हाथ से इसे नापेंगे, तो इसे अंगुल से नाप लेंगे। बिलान से तो ये छोटा बैठ रहा है, 4 अंगुल और 4 अंगुल इधर, तो ये हमारा, और इधर को थोड़ी जगह बचे तो 1 अंगुल और इधर लगा लेंगे, तो ये हमारा हो गया 9 अंगुल हो गया। कितना हो गया? 9 अंगुल हो गया। इसी तरह से अभी हमारे पास ये मेज है, तो मेज में हम इसको भी इससे बिलान से नाप लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 से कम बैठ रही है, तो यहाँ पे सब उंगली को रख लेंगे, फिर हम अंगुल रख लेंगे। 4 इधर हो गया, 4 ये हो गया, अब इधर एक बचा तो एक ये, यानी कि 5 ये हमारी बिलान आई और 9 हमारे अंगुल आए। इस तरह से हम जो है नाप सकते हैं। ठीक है बच्चों? हमारे जो घर में पहले बड़े बूढ़े हुआ करते थे, या माताएं बहनें जो हुआ करती थी, चूल्हा बनाती थी या स्वेटर बुनती थी या दूसरी चीज़ें जो घर में बनाती थी, वो आज भी अंगुलों से और बिलान से ही नाप के, हाथ से नाप के ही काम चलाते हैं। तो ये हमारे आम जीवन में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी जेब में हमेशा ना तो पैमाना हो सकता है, ना ही मीटर हो सकता है, ना ही दूसरा कोई फीता हो सकता है। तो इसलिए हम जो है इन हाथों का और अंगुलों का नापने में प्रयोग करते हैं। तो अभी आपसे किसी चीज़ों की जो है मापने की हम मतलब अभी करवाएंगे आपसे, तो आप अपनी निकालोगे। आप अपनी कॉपी निकालो और मुझे बताओ कितने अंगुल की है या कितने बिलान की है। कॉपी लाओ निकाल के, अपनी कॉपी ले लो। हाँ, अपनी कॉपी रख लो। इधर आओ, तुम इधर आओ राबी। ठीक है, अब ये आपको नापना है। पहले हम इसे हाथ से नापेंगे। हाथ से नापो, इधर से नापो, ये लंबाई नापो। ऐसे नहीं बेटा, इस वाले हाथ से नापो, इस वाले हाथ से रखो। पहले हम ये वाली जो छोटी उंगली होती है इसे लेते हैं और अंगूठे तक लाते हैं, ठीक है, यहाँ तक लाए। अब ये हमारा हो गया। तुमने कितना आया तुम्हारा? जी, एक बिलान 4 अंगुल। तुम्हारा कितना हुआ? एक बिलान तो 4 और 7। दोबारा नाप के दिखाओ। पूरा खींच के नापते हैं इसको, पूरा जितना खींच जाए। ठीक है, अब उंगली रखो इसमें, यहाँ पे। इसके बाद उंगली नहीं, बिलान ऐसी रखो, बिलान अभी ऐसी रखो। बिलान अपनी ऐसे पूरी मिलाओ, पहले सही से मिलाओ, ऐसे यहाँ तक। अब उसमें उंगली रखो, या इस वाले हाथ से नापो, इस वाले हाथ से नापो। ठीक है, अब इससे उंगली रखो। कितनी? अब इस वाले हाथ को उठा लो, अब इसकी 2 उंगली रख लो। कितनी आई? ये हमारी आ गई 6 अंगुल, यानी एक बिलान और 6 अंगुल। तुम्हारे कितनी आई? दोबारा नाप के दिखाओ, सही से नापो, सही से बिल्कुल खींच के इसे बिल्कुल मिलाएंगे। देखो इधर देख लेंगे, इसे निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अब इसे उंगली रखो, उल्टी करके रखते हैं बेटा, उल्टी नहीं, ऐसे करके रखो, ऐसे। अब यहाँ पे आ गया, अब इस जगह बची हुई, अब इस वाले हाथ को उठाओ, अब इसकी उंगली रखो ऐसे करके। उंगली कितनी आ रही? 3 उंगली इधर आ गई, तो 4 और 3 7 उंगली। एक बिलान 7 अंगुल हो गया, एक बिलान 7 अंगुल।
तो इस तरह से आप किसी की भी चीज़ की लंबाई आप इससे नाप सकते हो। दूसरी बात, यदि मान लो और भी ज़्यादा लंबी कोई चीज़ है और आपके पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है, तो उसे हम पैरों से भी नाप सकते हैं, दूसरी चीज़ को हम हाथ से भी नाप लेते हैं। किसी चीज़ को नापना है तो हम हाथ से भी ऐसा करके नाप लेते हैं। यानी कोई हमारे पास रस्सी है, मान लो मैं डंडा लाता हूँ, ये मान लो हमारे पास डंडा है, ये हमारे पास एक डंडा, इसे हम कैसे नापेंगे? इसे नापने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला हाथ लो, बीच की उंगली लो, और इसे हम ऐसे करके सीने पे लगा करके ऐसे नाप सकते हैं कहाँ तक आ रहा है हमारे, ये यहाँ तक आ रहा है, कंधे तक आ रहा है, तो इसे भी हम नाप लेंगे। इसके बराबर कोई भी चीज़ है तो इस तरह से नाप लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारी जो है नापने की जो है इकाई बन जाती है। तो दूसरी बात, अगर मान लो डंडा है तो इसे हम हाथ से भी इसे नाप सकते हैं। जैसे ये कितने बिलान का हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 बिलान का ये बैठ रहा है। तो 6 बिलान का ये हमारा हो गया। तो इस तरह से बच्चे दूसरी चीज़ों को भी जो है बिना किसी मीटर के पैमाने के भी नाप सकते हैं। बच्चों, अपनी पेंसिल को भी आपको नापना है और अभी दूसरी चीज़ों की भी माप आपसे करवाएंगे, ठीक है बच्चों। 1 मिनट। बच्चों, तुम्हारे सामने एक बाल्टी और एक गिलास है। अब इसकी बाल्टी की हमें लंबाई नापनी है, तो लंबाई अंगुलों से और बिलान से आपको नापनी है। तो ये नाप के दिखाओ कितनी आ रही है। पहले हम इधर से नापो, इधर से नापो ताकि दिखाई दे। पहले जो छोटी उंगली होती है, कन की उंगली होती है, उसे नीचे रखते हैं हम, उसे नीचे रखो। राबी को नापने तो राबी नाप रही है अभी। अब अंगूठे के पास से फिर उसके बाद नापो आप। अंगुल से नापेंगे, अंगुल से। अभी पूरा नहीं आ रही है ना, अंगुल से नापो, ठीक है। 4 उंगल हो गया। और ऊपर रखो, फिर उंगलियां रखो, फिर नीचे से हटा लो। 4 ये हो गया। अब 2 उंगली ऊपर रखो और अभी बची रही जगह दूसरे हाथ की 2 अंगुल ये आ गया, ठीक है। यानी कि 1 बिलान और 10 उंगुल। कितना? 1 बिलान 10 उंगुल। अब गिलास को नापो, कितने अंगुल का है? गिलास को नापो, 4 और 3 7, ये 7 उंगुल का है। तो इस तरह तुम्हारे समझ में आ रहा है कि कैसे नाप सकते हैं। चलिए दूसरी चीज़ों को भी हम नापते हैं। अब तुम्हारे सामने एक कुर्सी रखी है, इस कुर्सी को आपको नापना है। कुर्सी की लंबाई कितनी हो रही है, तो नीचे से ऊपर को नापो, कितनी टांग है इसकी लंबाई की। 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान और 4 बिलान। कितनी? 4 बिलान, ठीक है। ये 4 बिलान आपकी जो है उंगली मतलब बैठ गई है। तो कुर्सी की जो लंबाई है 4 बिलान हो गई है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक बल्ला है, बल्ले की लंबाई आपको नापनी है। बल्ले की लंबाई नापो। पैसने भी तुम नापो, कितने बिलान आ रही है। पैसने भी तुम नापो, 1 2 3 4। अब अंगुल नापेंगे, पूरा वो नहीं बचेगा, अंगुल से नापो। बचे हुए को बचे उंगली से नापो। 4 8, कितना अंगुल आया? 8 अंगुल। और 4 बिलान थी, 4 बिलान 8 अंगुल। इसकी लंबाई हुई 4 बिलान 8 अंगुल। तो इस तरह से बच्चों आप बिना किसी पैमाने के, बिना किसी मीटर के और दूसरी चीज़ों के भी आप सहायता के बिना ही आप अपने हाथ से भी कई चीज़ों की आप लंबाई नाप सकते हो। अब ये स्लेट आपके हाथ में है, स्लेट नापो। स्लेट नाप के दिखाओ कितनी आ रही है। 1 बिलान और 4 और 6 अंगुल हैं। 1 बिलान 6 अंगुल। बच्चों, इसमें ये सावधानी आपको रखनी है, मान लो सबके हाथ बराबर नहीं होते हैं, ये समझ लो आप। तो अगर निशांत ने कोई चीज़ नापी है तो निशांत के हाथ से ही दूसरी चीज़ भी अगर आपको नापनी है तो दूसरी चीज़ भी निशांत के हाथ से ही नापी जाएगी। अगर उसके जैसी कोई चीज़ आपको लेनी है या बराबर करनी है, तो यदि वैष्णवी ने कोई एक चीज़ नापी है तो दूसरी चीज़ भी उसकी जैसी बनानी है तो वो अगली चीज़ भी वैष्णवी के हाथ से ही नापी जाएगी। ये नहीं कि निशांत ने पहली चीज़ नाप ली और उसके जैसी अगर कोई चीज़ बनानी है तो वो निशांत नापेंगे, ऐसे नहीं करना है। जो व्यक्ति पहली चीज़ को नापेगा
और हमें उसकी जैसी दूसरी चीज़ बनानी है या उसकी चीज़ की हमें बराबर कोई चीज़ लानी है, तो हमें वही व्यक्ति दूसरी चीज़ को भी नापेगा जिसने वो पहली चीज़ को नापा होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? तो हम इसी तरह से चीज़ों को नाप सकते हैं इन चीज़ों के हिसाब से जो हमारे हाथ और अंगुल है। ठीक है बच्चों? और यदि कोई ज़्यादा लंबी चीज़ है, जैसे मान लो रस्सी है या कोई चीज़, तो उसे हम उंगली से सीने की तरफ से भी हम उसे नाप सकते हैं, सीने से भी उसे नाप सकते हैं। हाथ को इस तरह से बढ़ा करके मैंने जैसे डंडे को नाप कर दिखाया था, वैसे उसे नाप करके आपको दिखा सकते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आई आज? ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई दूसरी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।